हेलो पेरेंट्स, आप कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज मेरी वीडियो एक माँ की है, एक नॉर्मल माँ से एक स्पेशल माँ की जर्नी कि मैं एक माँ थी तो स्पेशल माँ कैसे बनी। आज मैं आपको बताती हूँ कि मैंने मेरा जब 2.5-3 साल का बेटा था तो इसके अंदर स्पीच नहीं थी, आई कांटेक्ट नहीं थी, कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं थी, सोशलाइज नहीं था बिल्कुल भी। तो हमें चीज़ों को नहीं पता था कि ये होते क्या है। ये तो हमें अब पता लग रही है कि इन चीज़ों बच्चों में हमें लगता था कि शायद हमारा बच्चा देर से रिस्पॉन्ड करता है, कि ये शायद वीक है, क्योंकि बचपन में इस चीज़ें इसके थी। क्योंकि जो सब बच्चे जल्दी करते हैं, जैसे 1 सवा साल में बच्चा चलने लग जाता है तो 2 ढाई साल का चला, 1.5 साल का इसने बैठना सीखा, क्योंकि बचपन में बीमार बहुत आता तो हमें लगा शायद इसलिए सब चीज़ डिले हो रही है। हमने इस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जब 3.5 साल का से ऊपर का हो गया तो मैंने एक दिन अपने हस्बैंड से कहा, इसके पापा से, कि एक बार इसको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए कि इसके अंदर आई कांटेक्ट नहीं है। मतलब हम इसे आवाज़ देते तो ऐसा लगता है सुनाई भी नहीं दे रहा, इधर उधर देखता रहता है और ना ही नाम पर रेस्पॉन्ड करता। उन्होंने कहा ठीक है, तो हमने इसका डॉक्टर को दिखाया। वहाँ हमने इसका, जब डॉक्टर से हमें सब चीज़ें बताई कि हमें ऐसा लगता है अपने बच्चे के साथ, तो उन्होंने कहा इसका सबसे पहले बैरा टेस्ट कराओ। क्योंकि उन्होंने भी सुना, हमने भी सुना था कि जो बच्चे सुनते नहीं है वो बच्चे बोलते भी नहीं है। हमने क्या पता इसे सुनाई नहीं देता हो, बट पर हाँ, इसे ऐसा था कि यदि फोन टीवी चल रहा है तो इसको सुनाई देता था और ये आता था, पर नाम पे रेस्पॉन्ड नहीं करता था। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमने कि तुम इसका बैरा कराओ। फिर हम इसका बैरा कराने गए। जब हमने इसका बैरा टेस्ट कराया तो बैरा इसका बिल्कुल नॉर्मल था। तो हमने कहा बैरा तो इसका नॉर्मल है, फिर क्या? तो डॉक्टर ने कहा कि बैरा इसका नॉर्मल है तो हमें लगता है आपके बच्चे को ऑटिज्म। हमने कहा उनसे ऑटिज्म क्या होता है, ऑटिज्म कैसे पता करते हैं, किस क्या इसलिए क्या बीमारी है, इसको कैसे दूर कर सकते हैं। उन्होंने कहा इसका असेसमेंट होता है, आप इसका असेसमेंट कराओ। जब हमने कहा ये कहाँ होगा, तो उन्होंने कहा ये हम कर देंगे, आप हमारे यहाँ आना 2 दिन बाद। पर 2 दिन वहाँ जाने से पहले मैंने सब कुछ रिसर्च कर लिया था कि ऑटिज्म होता क्या है, क्या बीमारी है, कैसे इसे दूर कर सकते हैं। सब कुछ मतलब जो मैं कर सकती थी मैंने सब कुछ एक दिन पहले, 2 दिन पहले देख लिया था। फिर जब 2 दिन बाद टेस्ट का नंबर आया तो हम टेस्ट कराने के लिए गए। जो ऑटिज्म उन्होंने असेसमेंट करा उसमें कम से कम 150-200 के क्वेश्चन थे। उन 200 क्वेश्चनों में से 1 से 70 क्वेश्चन ऐसे थे कि मतलब आप सोचो कि 100 क्वेश्चन में से 80% मनन के अंदर सब दिक्कतें थी जो वो बता रहे थे। क्योंकि हम कुछ चीजें हमें याद भी नहीं थी। उन्होंने कहा तुम सोचो, मतलब तुम्हें याद आएंगी जब तुम मतलब दिमाग को जोर डालो। कुछ इन्होंने बताई, कुछ मैंने बताई, तो हमें लगा कि हाँ हमारे बच्चे के अंदर बहुत सारी दिक्कतें हैं। फिर हमने कहा उनसे कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, इसको डॉक्टर को दिखाओ। हमने कहा इनकी डॉक्टर कहाँ होते हैं? उन्होंने कहा किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में आप जा सकते हो, माँ इन बच्चों को दिखाओ। तो अपने बच्चों को जल्द से जल्द दिखाओ, क्योंकि ये जो है मेटाबॉलिज्म, ये जल्द से जल्द तुम इसे करोगे तो बच्चा जल्दी कवर कर जाएगा और बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर वहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई, ऑटिज्म एक्सेप्टेंस, और आप उसे अवेयरनेस भी कह सकते हैं। आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कि हमने कहाँ कहाँ हम डॉक्टरों के पास गए, कहाँ हमने दिखाया और क्या क्या डॉक्टर ने हमें सजेस्ट करा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।